कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल एकदम मस्त झकास। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम अगली क्लास में करेंगे थोड़े वाले अलग क्वेश्चंस जो हमारी डेसिफियरिंग कोडिंग से मिलते जुलते हैं। जो हमने पहले किया पिछली क्लास में, वहां पे हमें हर एक टर्म को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए में कौन सा वर्ड था उसकी कोडिंग ढूंढनी थी और उससे क्वेश्चन में पूछे गए हुए सवाल का जवाब देना था। लेकिन इसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जहाँ पर कोई भी कॉमन चीज नहीं दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे उनका सॉल्यूशन होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया है एकदम बढ़िया से। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो इसमें कहा जा रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दैट वाज हिज सिस्टर की कोडिंग की गई है। दैट वाज हिज सिस्टर। वो हुई है क्या यहाँ पर, BOUVZSMN। सो इस तरह से कोडिंग की गई है दैट वाज हिज सिस्टर की। और सेकंड सेंटेंस वो है दिस वाज हिज कैट। सो सेकंड सेंटेंस क्या है, दिस वाज हिज कैट। सो सेकंड सेंटेंस हमें मिल गया और इसकी कोडिंग जो हुई है वो है ZSPTUVGA। इस तरह से कोडिंग हुई है। और एक और जो सेंटेंस हमें दिया है वो है दैट वाज माय फादर। दैट वाज माय फादर की कोडिंग कैसे की गई है यहाँ पर देख लेते हैं। सो ये की गई है BOUVEXYZ में। सो इस तरह से कोडिंग है आपके पूरे क्वेश्चन की जो गिवन टर्म दिया गया है उसकी। और हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द कोड फॉर सिस्टर। सिस्टर की क्या कोड बनेगी इन द सेम कोड लैंग्वेज, ये हमें पता करना है। सो लेट्स डिग इनटू द आंसर्स कि सिस्टर का क्या कोड बनता है। तो ये जो सिस्टम है इसकी कोडिंग क्या बनेगी यही हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट में हमें सिस्टर चाहिए जो कि फर्स्ट लाइन में है। तो हमें फर्स्ट लाइन के जो भी दूसरे वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर है दैट, वॉज और हिज। ये तीन चीज को फाइंड आउट कर लिया तो सिस्टर आराम से पता चल जाएगा। सो दैट के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस को देखना होगा। यहाँ पर जो डैट है उसका राइट हैंड साइड में उसका कोई कॉमन होगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में कौन से लेटर्स कॉमन है, तो वो है एक तो है बीओ और एक तो है यूवी। सो दो कॉमन आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये जो वॉज है ये भी थर्ड सेंटेंस में कॉमन दिख रहा है। सो वॉज की सबसे पहले निकाल लेंगे कोड वर्ड क्या बनती है। तो वॉज क्या है, तीनों सेंटेंसेस में है। तो तीनों सेंटेंस में कौन सा कॉमन है, सो ये है यूवी। इसका मतलब जो वॉज की कोडिंग हुई है वो यूवी में हुई है। ठीक है, यूवी की कोडिंग वॉज है तो डैट की क्या बन जाएगी यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से। सो दैट की आ जाएगी बीओ। सो बीओ जो कोडिंग हुई है वो दैट के लिए हुई है। ये हो गया, तीनों का पता चल गया, बच गया है हिज। सो हिज के लिए हमें देखना होगा फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस। सो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन सा लेटर कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। सो ये है जेड एस का। सो जेड एस इज द कोड फॉर हिज। हिज के लिए जेड एस की कोडिंग है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली है। सो जो रिमेनिंग बचता है यानी कि यहाँ पर एम और एन बच रहा है। तो ये जो एम और एन है यही है कोडिंग हमारे सिस्टर की। तो सिस्टर की कोडिंग क्या बनती है, एम एन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है और जल्दी जल्दी से कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइम हैज कम की कोडिंग हुई है ETIMAK में। फटाफट से यहाँ पे लिख लेंगे टाइम हैज कम की कोडिंग क्या की गई है। टाइम हैज कम की कोडिंग हुई है ETIMAK में। यहाँ पर वही नोट्स है, यहाँ पर ऑल दी कोड्स आर टू लेटर कोड्स ओनली। टाइम हैज कम, इन सभी के जो कोड वर्ड्स हैं वो दो दो लेटर्स के हैं। ठीक है, आपको इन्हें मिक्स नहीं करना है। फिर सेकेंड सेंटेंस देख लेंगे वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कम विद मनी।
सो कम विद मनी का वर्ड दिया हुआ है जो हमें कोड की गई है यहाँ पर। सो कम विद मनी की कोडिंग किस हिसाब से की गई है, NDAKCO। हमें जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चन को एक साइड में एकत्रित कर देना है। सो लास्ट वाला सेंटेंस जो हमें दिया हुआ है वो है मनी हैज पावर, और इसको जिस लेटर्स में एनकोड किया गया है वो लेटर्स है FUETND। अब हमें पता करना है कि विद पावर यानी कि विद और पावर इन दोनों का क्या कोड बनेगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। विद कहाँ है, सेकेंड सेंटेंस में है, और पावर कहाँ है, थर्ड सेंटेंस में है। सो सेकेंड और थर्ड सेंटेंस के साथ बाकी के बचे हुए वर्ड्स को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने जैसे कि हम लिख रहे थे तभी हमें पता चल गया कि फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस में कम वर्ड कॉमन है। तो राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कौन सा वर्ड फर्स्ट और सेकेंड में हमें कॉमन मिलता है। सो ये है AK का। सो AK की कोडिंग हुई है कम के लिए, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर हो गया, कम को हम अभी के लिए एलिमिनेट कर देंगे, बच गया मनी। सो मनी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड में कॉमन, सेकेंड और थर्ड में देखेंगे तो ND कॉमन आ रहा है, इसका मतलब मनी की कोडिंग में N और D का कोड हुआ है। सो सेकेंड वाले सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे कम भी हो गया, मनी भी हो गया, ये दोनों क्लोज। जो बचा हुआ लेटर है यहाँ पर विद के लिए हो जाएगा। तो जो विद पावर है इसमें हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया CO का। ऑप्शंस में CO को छोड़कर बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमें पता करना है पावर का। सो पावर से पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि हैज का क्या कोड वर्ड बनता है। सो हैज के लिए थर्ड वाला सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस देखना होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में इसमें जो कॉमन लेटर है वो है ET का। ET का कॉमन लेटर है, मतलब ये जो हो जाएगा ये ET में हैज की कोडिंग हुई है। इसका मतलब अगर आप थर्ड सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बच गया है, तो यहाँ पर पावर की कोडिंग क्या होती है, FU में। सो यहाँ पर CO के बाद में FU का कॉम्बिनेशन बनेगा। सो जिस भी ऑप्शन में CO और FU है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पर C इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखा दोस्तों, ये तो हो गई हमारी प्रैक्टिस अपने पिछले क्लास के हिसाब से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है या नया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में रीड द कोड की कोडिंग की गई है। रीड द कोड की कोडिंग कैसे की गई है, यहाँ पर दिया है 80, 20 और 3, इस तरह से दिया है। और दूसरा हमें दिया है सेंटेंस डिकोड दी कोड का। डिकोड दी कोड की कोडिंग कैसे की गई है, तो यहाँ पर हुआ है 4, 20 और 3। और एक और सेंटेंस हमें दिया गया है वो है कोड इज इजी। सो इसकी कोडिंग कैसे किया गया है, तो यहाँ पर है 3, 9, 5। सो ये सारे नंबर अलग अलग है, हर एक वर्ड के लिए एक नंबर का कोड हुआ है, और वो कैसे हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, हमें बताना है व्हाट विल बी दी कोड फॉर मेक वन कोड। सो इस मेक वन कोड का क्या कोड बनेगा, तो मेक वन कोड के लिए यहाँ पे ना मेक के लिए कोई वर्ड है ना वन के लिए कोई वर्ड है, मतलब कि दो नए वर्ड्स आएंगे और कोड जो है ये हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस तीनों में कोड वर्ड दिया गया है। तो तीनों में जो कॉमन नंबर है वो है 3, इसका मतलब कोड की कोडिंग 3 में हुई है। सो आपके ऑप्शंस में जहाँ पे भी लास्ट में 3 है तो उसको ही इस क्वेश्चन का आंसर मान लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर C हो जाता है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर जो आपको मिल गया कि 3 है तो यही एक लौता है। पर अगर आपका ऐसा होता कि यहाँ पे 5 की जगह 3 दिया होता और फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी 5 की जगह 3 दिया होता, तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अभी आप ऐसे ही सेम तरह से जाते और आपको 3 मिलता, तो आप 3 को टिक करने के लिए आपके पास A, C और D 3 ऑप्शन है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने भी जाओगे तो जैसे कि फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे 19, 18 और 3 का है।
सो 3 इज नथिंग बट द कोड का कोड किया गया वर्ड है, और 19 एक न्यू है तो वो हो सकता है, लेकिन जो 18 है वो ऑलरेडी यूज्ड में है, और 18 ऑलरेडी यूज हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा अगर यहाँ पर लास्ट में 5 की जगह 3 होता तो। इसी को ऑप्शन को देख ले तो हमारे पास आंसर में सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है, बट अगर ऑप्शन इस तरह से हो तो आप क्या करोगे, कैसे उसको डिकोड करोगे, कैसे सही आंसर की तरफ बढ़ोगे, ये हमें देखना है। उसके लिए ऑप्शन चेंज करके मैं बता रही हूँ। तो अब इस तरह का ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, सी और डी। किसको टिक करोगे अपने फाइनल आंसर के लिए? सपोज अगर ऐसे ऑप्शंस इस तरह से परेशान करने वाला आ गया एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो जब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिया है, हमें बस इतना पता है कि मेक के लिए एक न्यू कोड आएगा, वन के लिए एक नया कोड आएगा, और कोड के लिए तो हमें पता है 3 है। इसका मतलब यहाँ पे हमें दो नए नंबर चाहिए। अब दो नए नंबर में क्या हो सकता है, ए तो हो नहीं सकता, और बी में 3 नहीं है तो बी ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। सो अब बचता है सी और डी। सी और डी दोनों ही कारगर है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब क्या करोगे, तो अगर आपको अपने अल्फाबेट्स और उनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है, तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगी। तो यहाँ पर अगर आप रीड द कोड, फोकस करो और ध्यान से देखो इस वर्ड के, तो जो इसका इनिशियल लेटर है यहाँ पर रीड में से आर, द का टी और कोड का सी, इनको आप सेपरेट कर देते हो तो आपको मिलता है आर टी सी। ठीक है, और अगर आपको आरटीसी की प्लेस वैल्यू पता है तो वो क्या होती है पता है? आर की होती है 18, टी की होती है 20 और सी की होती है 3। So इस तरह से it's nothing but they have taken the initial letter of each word and they encoded it in its place value. So first letter को लेकर उसके जो place value बनती है according to alphabets, उसको कोड कर दिया गया है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए डी कोड को भी चेक कर लेते हैं। सो डी आता है 4 नंबर पे, फिर टी आता है 20 नंबर पे, और सी आता है 3 पे। सो 4, 20 और 3 की ही कोडिंग हुई है, करेक्ट। इसी तरह से सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे, और ई आता है 5 पे। सो 395 की कोड की गई है। आपको समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ है? तो इस तरह के जो लॉजिक होते हैं ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तब ऐसी ही चीज होगी जो आपको ढूंढना है कि वहां पर क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉजिक यूज हो रहा है इससे आपको क्लियर कट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कौन से वो दो नए नंबर होंगे जो आपको ऑप्शंस में चेक करना है करेक्ट आंसर के लिए। सो मेक वन कोड का क्या बन जाएगा यहाँ पे, एम ओ सी। सो सी का 3 तो है ही, ओ का क्या आ जाएगा 15, और एम की जगह पर आ जाएगा 13। सो 13, 15 और 3 एग्जैक्ट नंबर्स आपको मिल गया है, 13, 15 और 3 जहां पर है वो ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो अगर आपको ऑप्शंस में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है विद द 3 नंबर्स जैसे कि सी डी और ए, इस तरह से लॉजिक आपको ढूंढना है, यू हैव टू चेंज योर पैटर्न टू विच यू हैव फाउंड अर्लियर। सो नया पैटर्न देखो, फिर ढूंढ के निकालो कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन का। तो समझ में आया दोस्तों कैसे हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर 13, 15 और 3 एग्जैक्ट नंबर आपको मिल गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। और आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है मैंगो इज स्वीट। सो फटाफट से लिख लेंगे अपने क्वेश्चन को, मैंगो इज। सो मैंगो इज स्वीट की कोडिंग की गई है यहाँ पर 6 to 9 में। और दूसरा है मैंगो ट्री इज टॉल। सो दूसरे में दिया गया है मैंगो का जो ट्री है वो टॉल है, मैंगो ट्री इज टॉल, और इसकी कोडिंग हुई है 7 to 8, 9 में। और इसके बाद में एक और जो कोड हमें दिया गया है वो है टॉल ट्री इज हेल्दी। सो जो बड़े वृक्ष होते हैं वो हेल्दी वृक्ष होते हैं, बहुत ही स्वस्थ होते हैं, यह बोला गया है इस वाले सेंटेंस में।
सो टॉल ट्री इज हेल्दी। और इसकी क्या कोडिंग की गई है 5287 में। तो इस तरह से कोडिंग की गई है। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है हेल्दी का क्या कोड बनता है। सो हेल्दी कहाँ पर है, जल्दी जल्दी से देख लो। तो हेल्दी है थर्ड सेंटेंस के, यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में है। तो अब हमें पता करना है कि टॉल ट्री और इज, टॉल ट्री और इज का क्या कोड होगा, जिसको एलिमिनेट करने से हमें हेल्दी का कोड मिल जाएगा। सो टॉल के लिए सेकेंड सेंटेंस को देखना है, ट्री के लिए भी सेकेंड सेंटेंस को देखना है, और इज के लिए भी। सारे जो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं वो एक ही सेंटेंस में मिल जा रहा है, तो ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में 3 नंबर कॉमन होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं, 2 है, 8 है और 7 है। इसका मतलब 5 नंबर जो है वो हेल्दी का कोड वर्ड है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। या बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना ज्यादा हो सके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है 6219 की कोडिंग करी गई है। क्या के लिए, सचिन इज अ क्रिकेटर। सो सचिन इज अ क्रिकेटर की कोडिंग हुई है 6219 में। इसी तरह से हमें और भी कोडिंग दी गई है, तो वो है 2646। तो इसका क्या मतलब बनता है, 2646 की कोडिंग हुई है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। ही प्लेड फ्रॉम मुंबई की जो कोड वर्ड है, ही प्लेड फ्रॉम मुंबई का कोडिंग है इधर पे। 2 ही सेंटेंस हमें दिए गए हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास के शुरुआत में कि आपको 2 से 3 सेंटेंस दिया जाता है। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि मुंबई इज वेरी फेमस, मुंबई इज वेरी फेमस का क्या कोड बनता है इन द सेम कोड लैंग्वेज। सो मुंबई इज वेरी फेमस की क्या कोडिंग बनेगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मुंबई तो इकलौता हमें दिया है और यहाँ पे कुछ भी क्लू नहीं दिया है हमें कि मुंबई की क्या कोड बन सकता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अलग तिगड़मबाजी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया और ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिया है, मिलता जुलता नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे पता करोगे कि मुंबई इज वेरी फेमस का क्या कोड बन सकता है ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक वर्ड में जितने लेटर्स हैं उसके नंबर ऑफ लेटर्स को ही उसको कोडिंग की गई है। यानी कि सचिन को देख लेते हैं। तो सचिन में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 6 लेटर्स हैं सचिन में, तो सचिन की कोडिंग की गई है 6 से। इसी तरह इज में 2 लेटर्स होते हैं, तो 2 लेटर्स की कोडिंग की है इसके लिए। ए अकेला है, सो ए की कोडिंग हुई है 1 में। और क्रिकेटर में कितने हैं, CRIC 4, KETER 5। सो 4 + 5 होता है 9। और इसी तरह से क्रिकेटर की कोडिंग हुई है 9 में। इट मीन्स द वर्ड हाउ मेनी लेटर्स इट वाज कैरिंग वाज कोडेड इन द सेम नंबर ऑफ लेटर्स। सो मुंबई में होता है 6, इज का हो जाएगा 2, वेरी में आते हैं 4 लेटर्स इस तरह से, और फेमस में होता है FAMOUS 6। सो इस तरह से जो मुंबई इज वेरी फेमस है उसका जो कोड बनता है यहाँ पर 6246। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने देखा 6246 हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, और वो कैसे मिला हमें। तो इस तरह से हमने देखा आज 2 नए क्वेश्चंस जिसमें हमें अच्छे से बिल्कुल भी क्लू नहीं दिया गया कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो एक ये हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड हम ये देख ले, या एक ये हो सकता है कि उनके इनिशियल लेटर्स को या किसी और लेटर्स को लेकर उनके प्लेस वैल्यू की कोडिंग की गई है। तो ये 2 नई चीज आज हमने सीखी इस क्लास में, एंड आई होप आपको भी नया नया चीज लर्न करने को मिल रहा है क्लासेस में। सो इस तरह से आज की क्लासेस यहाँ पर खत्म होती है, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतर प्रश्नों के साथ। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।